आईवीडी सीजन 3 किया। मेरा आईवीडी करने का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि पॉपिंग में इंटरेस्ट हुआ। आईवीडी शो में खाड़ नृत्य में क्लासिकल डांस रहना, हिप हॉप बेस्ड कोरियोग्राफी डांस रहना, एक अंडरग्राउंड डांसर रहना चाहिए, वो चीज़ रॉन्ग प्रूव हो गया कहीं ना कहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का बीडीसी द डांस टॉक रवि के साथ, जहां हम बात करते हैं डांस पैशन और रियल जर्नी के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 3 में धमाका किया था और अंडरग्राउंड बैटल में भी उनका एक अलग ही पहचान है। तो मिलते हैं। मोस्ट वेलकम बुगी सर। बीडीसी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे। आपका बुगी नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे कुछ स्ट्रगल है या फिर बुगी बुगी शो पहले आता था, अब वो देखकर कुछ इंस्पायर हुए? कुछ मुझे बताइए अपने ऑडियंस को। तो पहले बार तो लाइक बुगी जो नाम है ना, ये नाम आता है आ, एक मतलब बाहर से, जहाँ से हम लोग डांसिंग का शुरुआत हुआ है, हिप हॉप डांसिंग का शुरुआत हुआ है आपका एलए यूएसए में। उस टाइम पे क्या होता था, जो लोग डांस करते थे, जो लोग पार्टीज में जाते थे, साइफर्स करते थे, जिस मूव करते थे, उन लोगों को हम लोग शायद इंग्लिश उन लोगों का टर्म है, वो बूगी उन लोगों को बोला जाएगा। लेटर ऑन जब मेरे को पॉपिंग में इंटरेस्ट हुआ, लाइक पहले मैं जब हिप हॉप के बारे में जाना, मेरे को ब्रेकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। पर बाद में मेरे को पता चला कि ब्रेकिंग से ज़्यादा मैं जब जिस जैसे मैं डीप पूछते गया, सो आई फेल इन लव विद पॉपिंग। वो चीज़ मैं डिटेल से बताऊँगा मैं पॉपिंग में कैसे सीखा। बट फिर मैंने देखा कि मेरे को बुगलू बोल के एक स्टाइल है जो पॉपिंग के अंदर आता है, पॉपिंग अम्ब्रेला डम के अंदर आता है। तो मेरे को वो स्टाइल बहुत पसंद आया। एंड जैसे कि हम लोग सब कोई एक स्टाइल अगर पकड़ते हैं तो एक उस स्टाइल का हम लोग को हिस्ट्री हम लोग रिसर्च करते हैं। तो जब जैसे मैंने वो हिस्ट्री रिसर्च किया, मेरे को ये समझ में आया कि बुगलू जो लोग करते हैं उन लोगों को बुगी बोला जाता है। अभी यही जो बुगी वाला जो टर्म है, ये बहुत सारे कंट्रीज में इसका डेफिनेशन अलग है। पर उस टाइम सिंस मेरे को बुगलू पसंद था, तो मैंने अपना नाम बुगी रख दिया। एंड पेज ऑन रेप्टाइल इसलिए पढ़ा था बिकॉज मेरे को याद है जब बुगी फ्रैंटिक, जो कि बहुत बड़ा लेजेंड है आपका यूएसए से रिनाउंड, वो सुजर फंकापुर के इवेंट बहुत लगा दिल्ली में, वो जब आया था, उन्होंने मेरा वे वे पॉपिंग शायद देख, उन्होंने बोला था कि यू मूव लाइक अ रेप्टाइल। एंड दैट एक्चुअली मेंट अ लॉट टू मी बिकॉज फ्रैंटिक जो है मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत अभी तक मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग, रोशन वगैरह जो मेरे सिटी के हैं, वो लोग हर समय, जैसे आप कुछ देर बाद देखो कि मैं बहुत ज़ोर से हंसता हूँ, वो सब कुछ मैं निकल जाता है बाहर। तो वो लोग हर समय मेरे को बोलते हैं कि मैं जब हंसता हूँ मैं रेप्टाइल से देखता हूँ। सो सब कुछ मिला के इट बिकेम मूवी रेप्टाइल। ये बहुत अच्छा सर। सर, आपने आईवीडी सीजन 3 किया, उसमें कुछ ऐसा मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते हो, कुछ ऐसा है तो आप ऑडियंस को बता सकते हैं? मेरा आईवीडी करने का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि आई थॉट कि मैं बहुत साल अंडरग्राउंड को गया जर्नी, एटलीस्ट 10 to 11 years था अंडरग्राउंड में। सो आई थॉट कि क्या, वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू। सो आईवीडी एक ऐसा था कि जो मैं जस्ट 2-3 दिन पहले सोचा और मैं वहाँ पे जस्ट चला गया। एंड मैं बहुत टाइम से लाइक रियलिटी शो ले भी, मेरे को ऐसा चीज़ था कि सिंस मेरा रूट्स इज़ टोटली फ्रॉम द अंडरग्राउंड, तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा था कि व्हाट इफ़ समवन इंट्रोड्यूसेस फ्री स्टाइलिंग इन अ रियलिटी शो। बिकॉज हम लोग को हर समय लगता है कि रियलिटी शो मतलब आपको एक कोरियोग्राफी दिखाना पड़ेगा, आपको बढ़िया हर एक स्टाइल जानना पड़ेगा, एंड आपको एक कमर्शियल, एक रूट्स, एक कमर्शियल बैकग्राउंड रहना पड़ेगा। बट मेरा जो इरादा था वहाँ पे जाने का वॉज टू इंट्रोड्यूस अंडरग्राउंड डांसिंग। एंड मेरे को ऐसा था कि मैं अगर चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पाथ का जितने भी सीज़न हो, सीज़न 4, 5, 6, 7, 8, जैसे कि हम सबको ऐसा लगता है, ऐसा है हम लोग एक सोच रहता है रियलिटी शो का कि अरे रियलिटी शो में खाड़ नृत्य में क्लासिकल डांस रहना चाहिए, एक हिप हॉप बेस्ड कोरियोग्राफी डांस रहना चाहिए। तो मेरे पास था कि एवरी शो शुड हैव दिस थिंग कि एक अंडरग्राउंड डांसर रहना चाहिए। सो यही से एक चीज़, जब मैं एक एक्ट था मेरा क्या टू सर्जरी में, जहाँ पे मैं और मेरे साथ सौ में हम लोग ने क्या किया था। सो उस टाइम जब कैरन सर ने कहा था कि आज के बाद ये जो परफॉर्मेंस था, आज के बाद यही परफॉर्मेंस देख के पूरा अंडरग्राउंड का जो इज्जत है वो मैंने बचा दिया। एंड अंडरग्राउंड का जितना भी लोग को लगता था कि रियलिटी शो उन लोगों के लिए बनानी है, वो चीज़ रॉन्ग प्रूव हो गया कहीं ना कहीं। सो समवेयर आई फेल्ट कि हैविंग दैट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम टेरेंस सर, जो कि हम सबका बहुत प्यारे है, बहुत टाइम से हमको देख रहे हैं, एंड गीता गीता मैम है, मेन जजेस जो लोग की ये शो कर रहे हैं। सो हैविंग दैट कमिंग आउट फ्रॉम देयर माउथ मेंट अ लॉट फ्रॉम मी। एंड ऑल्सो सेकेंड चीज़ जो था कि
ऑब्वियसली वहाँ पे एक कमर्शियल क्राउड था, पर हम लोग कहीं ना कहीं जब हम लोग अपने बंदे अंडरग्राउंड डांसर्स लोगों को देखते हैं, हम लोग पे एक अलग एनर्जी फील होता है। सो मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिला था जहाँ पे मैं सारे अपना क्रू मेंबर्स को ऑन बुलाने का भी एक अपॉर्चुनिटी पड़ा था। तो सारे मेरे जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे, हम लोग सारे मिलकर वहाँ पे ऑन स्टेज साइफर किए थे। सो दैट आई थिंक वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, बिकॉज वो चीज़ एक रियलिटी शो प्लेटफॉर्म में होना जहाँ पे सारे जजेस हाईग्राउंड डांसर्स को एक इज्जत देना। सो आई थिंक दीज टू मोमेंट्स मोर देन द फेम बार सब एपिसोड्स में 30 मिल रहा, बट ये वाला चीज़ यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो अच्छे से खेल रहा, वो मेरे लिए बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। जब आप आईवीडी कर रहे थे, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस जो जजेस को मजबूर कर दिया और रोने में या भी हंसने में, या फिर कुछ ऐसा? यस यस यस, एक था ओरेबिया, क्योंकि मेरा ऐसा था कि अगर ऑब्वियसली जब आप डुएट करते हो, जैसे आप एक कोरियोग्राफर के साथ डांस करते हो, तो वहाँ पे आप फ्री सेल नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कोरियोग्राफर को करना ही पड़ेगा। बट मेरा जितना भी लाइक आई फील वेरी ग्रेटफुल कि जितना भी मेरा सोलोस था वहाँ पे आईबीडी के अंदर 5-6 सोलोस था, मेरे को फ्रीडम दिया गया था कि आप वहाँ में खुला फ्री सेल कर सको। तो वैसा ही एक गाना भी मेरे को करने का एक ऑप्शन मिला था ओरेबिया, जो कि बहुत क्रेजी गाना है और वन ऑफ माई फेवरेट गाना है। एंड वहाँ पे वो लोग ने भी जो मतलब जो चैनल वाले लोग होते हैं या फिर सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर्स होते हैं, उन लोगों ने कि मेरा अच्छे से व्यू मिल गया था, कितने लोगों को इतना ट्रस्ट था कि मैं बढ़िया से कर दूंगा। एंड वो जो परफॉर्मेंस था वो विदाउट कोई रिहर्सल, विदाउट कोई कैरेक्ट प्लॉटिंग, जस्ट गाना बजा, मेन शूट में बजा, एंड आई जस्ट लेट इट फ्लो। एंड वो उसमें ही आई थिंक 20 सेकेंड्स में ही गाना पूरा लाइक एक्ट का 1.5 मिनट्स का, एंड 20 सेकेंड में वो 10% बच गया, एंड आई सो गीता मैन एवरीवन क्राइंग। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ईजी था। एंड वही एपिसोड में मेरे को याद है कि लाइक मेरे को ऑन शूट 2 बार मेरे को परफॉर्म करना पड़ा, क्योंकि चैनल वाले जो लोग पीछे रहते हैं, चैनल वाले इतना खुश हो गए थे कि विकी कौशल उसमें, मैंने विकी कौशल गेस्ट था उसमें, तो वो मेरा परफॉर्मेंस के टाइम नहीं था, बट परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मेरे को एक ही दिन में 2 बार वो सेम गाना फीचर करने को मिला था, व्हेन विकी कौशल विद नाइस विकी कौशल विद द कौशल। सो getting in to do it freestyle on stage twice in one day on that song, कई वेजिंग वगैरह वो स्टेज ही कोई क्या। सर, अंडरग्राउंड में ज़्यादा फेम मिलता है या रियलिटी शो करके ज़्यादा फेम मिलता है? क्या कुछ आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आप फेम, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन फ्रॉम कॉमन पब्लिक आप देखा जाए, तो ऑब्वियसली आप एक कमर्शियल बैकग्राउंड जैसे कि रियलिटी शो, जैसे अपनी आपने ये बोला, वो चीज़ में आप ज़्यादा वैलिडेट फील करते हो फ्रॉम द नॉर्मल ऑडियंस, चाहे वो आपको टीवी में देखे हो ना देखे हो, आप अपना इंट्रोडक्शन जब देते हो, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एंड अंडरग्राउंड एक ऐसा चीज़ है जो सर्कल हम लोगों में शुरू होता है, हम लोग में ख़त्म होता है। तो वहाँ पे अगर यही चीज़ हम लोग एक अपना मम्मी को या पापा को या मम्मी पापा का दोस्त लोग को या कोई भी एक नॉर्मल इंटरव्यू जो डांस इंटरव्यू छोड़ के इंटरव्यू होता है, एक जॉब इंटरव्यू हो गया, वहाँ पे आप अपना प्रोफेशन क्या है वो बोलने में आपको सिर्फ 5 मिनट लग जाएगा उन लोगों को समझाने में कि आप क्या कर रहे हो। एंड वही चीज़ है, आप किसी को बोल दो कि मैं सोनी टीवी का इस चीज़ में आया हूँ, या मैं कोई भी नेशनल टीवी का या नॉर्मल लोकल टीवी का इस चीज़ में आया हूँ। सो वो चीज़ बहुत ईजी पे एडजस्टेबल होता है फॉर पर नॉर्मल पर्सन टू अंडरस्टैंड। बट अगेन दोनों चीज़ में दो अलग अलग फ़ायदा है। आप जितना रियलिटी शो करोगे, आप बहुत अच्छा एक ऑडियंस के हिसाब से आप कैसे आपको डांस करना है, कैसा टाइप का ऑडियंस है, क्योंकि आप कोई भी सिटी में जाते हो अलग टाइप के लोग मिलते हैं। वहाँ पे कहीं कहीं आपको शायद बहुत छोटे छोटे बच्चे मिल जाए, कहीं पे कहीं कहीं पे आपको बहुत सारे मतलब ऐसे ही नॉर्मल टीनेज मिल जाए। सो व्हेन यू हैव द एक्सपोजर ऑफ डांसिंग ऑन स्टेज, आपको पता है कि कैसे टाइप का आपका डांसिंग करना चाहिए या कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए ताकि आप उन लोगों तक पहुँच पाओ। एंड सिमिलर भी जब आप अंडरग्राउंड में जाते हो, आप वो चीज़ ऐसा है कि आपको आप कहीं न कहीं आप फोर्स्ड होते हो, या फिर आपको कहीं न कहीं वो एक चीज़ कंपल्सरी है कि आप फ्रॉम द रूट्स आप चीज़ें सीखो। लाइक अगर आप पॉपिंग भी कर रहे हो या अगर आप ड्रम कर रहे हो या कटिंग जो भी स्टाइल से, लाइक आप मजबूर होते हो कि उस चीज़ की हिस्ट्री सीखो। एंड मेरे को लगता है कि कोई भी डांस स्टाइल, आप कोई भी डांस स्टाइल जो आपको पसंद है या कोई भी डांस अगर आप कर रहे हो, मज़े तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट। आप जहाँ भी जा रहे हो, डांस बैटल इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ओनली। परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, बट कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसका ग्रास रूट लेवल से उसको सीख के आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो चीज़ आपको टीचिंग में भी हेल्प करता है। सो आई फील लाइक रियलिटी शो बहुत अच्छा चीज़ है। अपने आप को एक वैलिडेशन देना, आपको
दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, वो अंडरस्टैंड करना, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर दो, बिकॉज वो आपको एक तरीके का फेम, वैलिडेशन कहीं ना कहीं वो सब मिल जाता है। बट आई थिंक जो लोग भी रियलिटी शो कर रहे हैं, अगर वो लोग स्ट्रीट डांस का पूरी फॉर्म में है, तो उन लोगों को टू अंडरस्टैंड ग्रास रूट लेवल ऑफ डांसिंग, उन लोगों को अंडरग्राउंड से भी गुजरना चाहिए। इवन तो अंडरग्राउंड में से इतना फेम नहीं है, उतना पैसा नहीं है, बट जैसे कि मैं ये चीज़ बहुत मानता हूँ, लाइक मैं आने के पहले भी कुछ कुछ बच्चे थे लोगों में बोल रहा था कि अंडरग्राउंड डांसिंग इज लाइक ए डांसर्स जिम। लाइक आप एक जिम जाते हो, आप अपने आप को डेवलप करने जाते हो, आप ऐसा सोच के नहीं जाते कि मैं कल परसों 10 घंटे जिम करूँगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। आप जिम जाते हो खुद को बिल्ड करने। सो आई फील अंडरग्राउंड इज़ लाइक एक जिम है डांसर लोगों के लिए, जहाँ पे आप जाते हो खुद को बिल्ड करते हो, एंड वो जो बिल्ड अप करते हो वही बिल्ड आप अलग अलग चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्री स्टाइलिंग ऐसा चीज़ है, कोई भी गाना भी कहीं पे भी आप जाके उस चीज़ को बयां कर सकते हो। सो यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर सॉन्ग की इस गाने में फ्री स्टाइल रेडी है, आप कोई भी गाना है एंड यू जस्ट कैरी ऑन। सो आई थिंक ये दोनों मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ बीइंग फेमस थ्रू अ रियलिटी शो and knowing their roots through underground is like a crazy week. Yes. कुछ लोग का है सर ऐसा कि अंडरग्राउंड बैटल बहुत अच्छे है, रियलिटी शो में क्या होगा, ज़्यादा उतना डांस नहीं है, वही बॉलीवुड वही तरह पर। तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? I think हम डांसिंग, जैसे कि मैंने बोला, डांसिंग इज लाइक अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो अपन लोगों को बहुत ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय हम लोग जब ये वर्ड रियल वाला, दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट रियल, ये इंस्टाग्राम में हिंदी गाने में क्यों नाच रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का माइंड सेट एंड करियर एज अ डांसर बहुत लिमिटेड हो देता है। क्योंकि आप अगर आपका डांसिंग वो सिर्फ वो एक सर्कल में, सिर्फ बैटल में या 5 4 3 2 1 इस चीज़ में आप सहमत कर, तो कहीं न कहीं आपका पर्टिकुलर जो आर्ट है, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ एक स्टूडियो तक या एक वेन्यू तक लिमिट हो जाता है। क्या पता आप वही आर्ट को आप अलग-अलग जगह आप प्रेज़ेंट करो, क्या पता वहाँ से आपको कोई बढ़िया कोई एक ऑडियंस मिल जाए, या कोई बढ़िया एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी मिल जाए जो आपको अच्छा लगे, आपको एक और जगह पहुँचा दे। सो व्हाई नॉट, लाइक बहुत समय ऐसा होता है कि किसी का क्राफ्ट या किसी का पॉपिंग शायद बहुत अच्छा है, एंड उसी का वही पॉपिंग जब एक हिंदी गाना में हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है, एंड मे बी दैट कैन क्रिएट मैजिक इन इट्स ओन वे। शायद बहुत से कुछ चीज़ ट्राई करना नहीं चाहते, इसके बहुत जन अपने आप को लिमिट करके एक पॉइंट तक बंद है, तो शायद कुछ सालों के समय एक चीज़ की नहीं बस ट्रेनिंग करते। सो आई थिंक have an open mind, since dance is a performing art at the end of the day, एंड डांस एक ऐसा चीज़ है कि आप जितना परफॉर्म करो, चाहे को बहुत जन बस्किंग के दौर से परफॉर्म करते हैं, यूज ऑफ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत जन बैटल में वो गोल सर्कल के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत जन स्टेज परफॉर्म करना चाहता है, बहुत जन दे भी बैकग्राउंड डांसिंग करके परफॉर्म करना चाहते हैं। सो आई थिंक एक्सेप्टिंग एवरी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एट एवरी स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप हर एक गाना में, आप अगर हिंदी गाना में भी आपका सेम स्टाइल कर सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल जो रूटेड सॉन्ग है, चाहे वो फंक म्यूजिक, क्रम म्यूजिक जो भी है, वो गाना में आप कर सकते हो। सो दैट ऑलरेडी गिव्स यू अ लॉट ऑफ डायमेंशन एज अ डांसर। सो आई थिंक उस स्किल में बात आ गया कि आप अगर अलग अलग गाने में सेम स्टेप कर सकते हो, तो आप स्किलफुली एज ए डांसर शायद और ज़्यादा नीचे हो। सो वाई नॉट ट्राई पॉप। यस। मेरा और भी एक क्वेश्चन है, सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है। अब जो डांस कर रहे हैं, अभी जो करने वाले हैं, तो जो इंस्टाग्राम जो रील अभी जो आया है, तो वो दोनों कुछ अलग सा नहीं लगता है? ऐसा कुछ आपको नहीं लगता है कि डांस ख़त्म होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम रील के लिए बस डांस कर रहे लोग, वर्कशॉप भी लिए तो बस रील रील बनाने के लिए? तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, ऐसा क्या ये सही है? रही आई थिंक लाइक एक पॉइंट में क्या हो रहा है अभी लोगों में, पहले लाइक आई थिंक ये जो हवा आया है, ये जो चीज़ आया है, ये लॉकडाउन से बहुत अफेक्ट हो चुका है ये चीज़। बिकॉज मेरे को याद है कि जब लॉकडाउन से कहते हैं पीपल वांटेड टू लर्न, बिकॉज समवन लुक लाइक, किसी का सपोज कोई एक बहुत बढ़िया डांसर सपोज क्रेजी नाच रहे, तो एक नया डांसर का ऐसा था कि भाई ये कितना क्रेजी डांस कर रहा है, इसका डांसिंग कितना कॉम्प्लेक्स एंड टफ दिख रहा है, मेरे को वो चीज़ सीखना है। सो किसी का कॉम्प्लेक्सिटी या किसी का स्टाइल या किसी का डेप्थ टूवर्ड्स से आर्ट देख के लोगों को या फिर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करते। अभी वो चेंज हो गया है टूवर्ड्स कि इसका डांस देख के ईजी लग रहा है, ईजी टू डू लग रहा है। लाइक लोगों अभी अगर कोरियोग्राफीज भी सेट कर रहे हैं, जो लोग आप इंस्टाग्राम में बेस्ड कोरियोग्राफर्स बोल रहे हो, वो लोग कोरियोग्राफी भी सेट कर रहे हैं, वो लोग कोरियोग्राफी उस हिसाब से सेट कर रहे हैं कि अपना लेवल को नीचा करके अपना कोरियोग्राफी बनाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। एंड यही चीज़ बहुत मास को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स जस्ट कमिंग फॉर सिंपल वर्कशॉप्स।
जहाँ पे शायद वो कोरियोग्राफी पहले से वो सीख के आते हैं, ये करके आते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये जो हवा है ये बहुत टाइम से ये हवा चल रहा है एंड पीपल शुड रियली अंडरस्टैंड कि डांस इज ऑल्सो अबाउट हैविंग फन, बट डांस इज ऑल्सो वी आर फॉर डांसर्स बिकॉज वो एक स्किल है जो शायद बाकी लोग नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग डांसर्स, हम लोग का नाम डांसर्स है, हम लोग का नाम लॉयर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग वो काम नहीं कर सकते जो लॉयर्स कर सकते। तो हम लोग डांसर्स है क्योंकि हम लोग डांस का एक पर्टिकुलर स्किल है वो चीज़। सो अपन लोग बस अगर मस्ती मस्ती में एक सिंपल स्टेप कर दे जो शब्द साए साए आप लोग को मुझे आप भी कर पाए, तो हम लोग का क्रेडिबिलिटी और उन लोगों का क्रेडिबिलिटी मतलब डिफरेंस ही नहीं है। सो अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा चीज़ हो गया है कि लोग हिचकिचाते नहीं अपने आप को डांसर्स बोलने में, क्योंकि वर्कशॉप्स इतने इजी हो चुका है, लोग डिज़ाइन ही कर चुके हैं वर्कशॉप्स उस हिसाब से ताकि वो चीज़ इतनी इजी लगे एंड लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसके पीछे कोरियोग्राफर्स लोग चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो व्यूज़ जस्ट बाहर जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड वन वे अंडरस्टैंड कि बिग वायरड इंस्टाग्राम इज़ नेसेसरी एट दिस मोमेंट, क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे कि आपको सॉन्ग प्रमोशंस मिलता है, ये सब में आता है जो करियर में या फिर मॉनिटरी वाइज आपका डांस में बहुत हेल्प करता है। बट इफ़ यू हैव अ गुड बैलेंस जहाँ पे आपको स्किल या फिर जो भी स्टाइल आप कर रहे हो या फिर जस्ट अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक इन जनरल, ये चीज़ आपको अगर उसकी इंपॉर्टेंस पता हो तो आई फील लॉन्गिविटी में आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि कोई भी एक चीज़ होता है सब्सटेंस एंड फॉर्म, आप में शायद फॉर्म है या फिर अपने सब्सटेंस शायद नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया एक चीज़ में अगर आप डिपेंडेंट हो एंड उस चीज़ को सैटिस्फाई करने के लिए आप जैसे एक चीज़ को पुश कर रहे हो, व्हाट इज इंस्टाग्राम जस्ट गेट्स ऑफ वन डे, योर लाइफ इज ओवर। सो थिंक अबाउट फन, क्योंकि मैं सबको बोलना चाहूँगा कि इट्स गुड वी थिंक और मटेरियलिस्टिक थिंग कि इसका 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया या इसका 1 बिलियन व्यूज़ हो गया या 5 मिलियन व्यूज़ हो गया, पीछे कोई एक फेमस बंदा चल रहा है एंड वो चीज़ हो गया, इट्स गुड टू हैव दैट। बट हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन अगर इंस्टाग्राम लाइफ ओवर हो चुका है तो? बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं कॉलिकुल एक सर्कल जस्ट टू कुड ऑन इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम में चाहे वो बंदा का पानी का पीने का पैसा नहीं हो, पर वो इंस्टाग्राम ने अपने आप को बढ़िया दिखाता है, इंस्टाग्राम दिखाता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो नया जनरेशन है वो लोग अपने आप को इंस्टाग्राम में बढ़िया दिखाने के चक्कर या अपने सोशल मीडिया में बढ़िया दिखाने के चक्कर में एक लूप में फंसे। सो आई वो सजेस्ट कि वो लूप को कुछ प्रतिशत रखो, बट एक रियलिटी लाइफ में जहाँ पे आपका डांसिंग एज अ स्किल या फिर 5 बंदे का कर जाके आपको डांस को पूछे आप उस चीज़ को कुछ बोल पाओ। तो आई थिंक ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोरियोग्राफी क्लासेस जा रहे हो जस्ट फॉर हैविंग फन, लाइक बहुत सारी प्राउड है जो लोग ऐसा होता है कि चलो मैंने ऑफिस कर लिया, चलो अभी मैं पर्टिकुलरली सन में क्लास में जाके थोड़ा झूम के आता हूँ, थोड़ा झूम के आता हूँ, मेरे को इसका दूसरा बंदे का पॉपुलर क्लास नहीं लेना, ये क्या आधार दो धार चुक करेगा, इससे अच्छा मैं 1,000 रुपये स्पेंड करके एक मेरे पास वीडियो भी आ जाएगा, पर्सनल पोस्ट भी कर दूंगा, तो जाके बस मज़े करके आता हूँ। दैट इज़ अ वेरी जेनरिक माइंडसेट जो लोग हैं, पर लोग अभी कुछ हवा के चक्कर में लोग जो माइंडसेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों को वो जो प्रोसेस ऑफ फाउंडेशन, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्रोसेस ऑफ वोइंग, प्रोसेस ऑफ नॉलेज जो हम लोग को लॉन्गिविटी में हेल्प करेगा, फिर सब चीज़ का स्टैग्नेंट है। ये जो चीज़ है, ये जो हवा है, ये 2-3 साल बाद ख़त्म हो जाने वाला है, कुछ भी चीज़ बहुत लंबा तक नहीं चलेगा। सो गाइज प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट, व्हाट इफ दिस थिंग गेट्स ओवर, what you guys as a dancer will do after this हवा gets over, what is the thing जब अगर बाल में वो स्किल वाला चीज़ आ गया तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग के पास क्या ऑप्शंस बाकी है? सो आई वुड सजेस्ट मेंटेनिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सब कुछ छोड़ दो, बट एवरी वे बैलेंस इज ऐसे, जैसे आपको अगर अंडरग्राउंड कर रहे हो, कमर्शियल लाइन भी जाना ज़रूरी है। आपका इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं आपका सीरी बन चुका है आज फॉर डांसर। आप शायद बहुत बढ़िया डांसर हो, बहुत तेज़ी हो, पर आपकी इंस्टाग्राम शायद उतना अपडेटेड नहीं है, तो शायद आप बहुत सारे काम में आप ब्लॉक नहीं हो पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल योर इंस्टाग्राम, बट ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ फन जहाँ पे आपको पता है कि आप सामने से जब अकेला रहोगे, जहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आपका फॉलोअर्स मायने नहीं रखेगा, एटलीस्ट जो बंदा आपके सामने आप देखना चाहता है आप उसको कुछ दिखावा। सो एवरीथिंग इज अ बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। यस सर, लेकिन कुछ डांसर्स जो है जो डांस अच्छा करते नहीं भी, इनको डांस उतना पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से वो वायरल होकर रियलिटी शो में भी हो गए, फिर इसका क्या सर? आई थिंक ये जो चीज़ है ये जस्ट वो हवा हवा का चीज़ है, बस आई टोटली अग्री
कि बहुत समय जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत सारे शोज़ में ये हो रहा है। एंड इंस्टाग्राम अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, कहीं ना कहीं पर्सनली मेरे को लगता है कि इट्स एन यूजिंग मोर रिकग्निशन देन इवन रियलिटी शोज इन जनरल। सो इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप रियलिटी शो भी करो, बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत सारे डांसर्स हैं जो रियलिटी शो के बाद भी नहीं दिख पाते। आई हैव सीन सो मेनी डांसर्स जो सपोज मेरे साथ के हैं या मेरी बात के हैं या मेरे मेरे बाद या मेरे पहले आ चुका है, वो लोग शायद रियलिटी शो के बाद कुछ कर नहीं पा रहे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आपका लाइक कुछ कुछ जगह शायद आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए आप शायद सिलेक्ट करे हो, बट अगेन अगर आप विद टाइम आपका स्किल को अपडेट नहीं कर पाओगे, वो उसका जो लॉन्गिविटी है वो 1 साल, जब तक वो जो साल आप रियलिटी शो किए हो या फिर उसका 1 साल तक ही चलेगा। लाइक महात्मा ही बच गए, चाहे आपका 2 मिलियन फॉलोअर हो, 3 मिलियन फॉलोअर हो, 4 मिलियन फॉलोअर्स हो, अगर आप पूरा स्किल्स अपडेट नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ जस्ट 1 और 2 ईयर्स। क्योंकि ये अगर ये मुंबई है, अगर यहाँ पर लोग यहाँ मुंबई यहाँ पे 100-150 लोग ऐसे रास्ता में घूमते जिनके पास 3-4 मिलियन फॉलोअर्स है, मे बी यू आर लकी इनफ to get chosen for that path, but then there are other options too. So the only option which may will make you come out of the crowd is your skill. ऐसा सर, अभी जो रियलिटी शो चलते हैं तो उसमें हमेशा जज का जो डिसीजन होता है, क्या वो हमेशा अच्छा होता है या फिर पॉलिटिक्स से भी कुछ है इसके अंदर? मैंने बहुत से बार सुना है या बहुत सारे डांसर से सुना है, तो आप क्लियर करें इसके बारे में, क्योंकि आप रियलिटी शो कर चुके हैं तो आपको तो पता होगा। आई थिंक 100% टोटली जजेस ओपिनियन नहीं रहेगा। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है या मैंने जितना देखा है या मेरे को जितना ओपिनियन बना है देख के, बिकॉज समटाइम्स मे बी पीछे वाले द चैनल वॉन्ट्स टू पुश एक पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज उसके ज़रिए रियलिटी हो रहा है। अभी फिर कि एक चैनल वाले वेरी फेयरली ऐसा चीज़ है कि वो लोग आप उन लोगों की एक एसेट बन चुके हो। लाइक एक कंटेस्टेंट एक चैनल के लिए एक एसेट है उन लोगों का पैसे कमाने के लिए। जैसे राघव सर का हुआ था, राघव जुअर, उस टाइम में वैसे हुआ था, क्या अभी भी होता है वैसा? अभी भी 100% होता है। लाइक सपोज कोई एक अच्छा मे बी नाच रहा है, बट मे बी वो उतना टीआरपी दे नहीं पा रहा है शो, जो टीआरपी या फिर उसका उतना फैन फॉलोइंग को नहीं पा रहा है शो के अंदर, या चैनल को प्रॉफिटेबल बना नहीं पा रहे, तो चाहे शायद चैनल वाले लोगों की पे वैसा हो कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में कम दे जाएगा। ऐसा नहीं कि चैनल के साथ नाइन सभी करेगा, बट एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है चैनल का कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स पर्सन को मैं पुश करना चाहूँगा या फिर इसको मैं फाइनल में देखना चाहूँगा क्योंकि इसके ज़रिए ज़्यादा लोग हमारा शो देख रहे हैं। तो मे बी एक्स इज़ नॉट एज गुड एज वाई, बट वाई इज़ क्रेजी, बट वाई इज़ नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ टीआरपी टू द चैनल बिकॉज जैसे कि मैं पूरा चैनल के लिए आप एक एसेट हो। जैसे हम लोग एक घर खरीदते हैं, घर को हम लोग भाड़े किराया देते हैं, जो ज़्यादा भाड़ा देगा उसका घर उसका वैसा है। तो चैनल के लिए कंटेस्टेंट्स एक एसेट हो जाता है। सो अभी अगर वाई बहुत बेसिक आंसर है पर वाई अपना शो में टीआरपी दे नहीं पा रहा है, तो शायद चैनल वाले एक्स को वाई को एक्स के ऊपर से नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? लेका शायद वो चाहेगा कि चलो ठीक है इसको बढ़िया कर देता है या फिर इनको खटिया थे कि दिलाते हैं, बट कैसे ना कैसे वी शो एक्स मोर सुपीरियर देन द अदर पर्सन। सर रियलिटी शो क्या है सर कि बहुत सारे नॉन डांसर ही देखते हैं जिनको डांस का कुछ पता नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं सर, इसके वजह से भी कुछ ऐसा है। मतलब ये सब्जेक्ट रियलिटी शो जो देखते हैं लोग, तो डांसर्स तो देखते ही हैं, बट नॉन डांसर ही देखते हैं जिनको कुछ समझ नहीं, बस वो एंजॉय करने के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी तो देखते हो, उससे उनको ट्रैक या नहीं मिलता हो। राइट, ऐसा ही होता होगा। ऐसे ही होता होगा क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, एक स्क्रीन टाइम बोल के एक चीज़ होता है। तो स्क्रीन टाइम में ना जब चैनल वालों को समझ में आ जाता है कि इसका स्क्रीन टाइम भी टीआरपी ज़्यादा आता है, तो चाहे वो बंदा बहुत क्रेजी ऑब्वियसली तो टॉप 12 में आते हैं और एक बढ़िया डांस करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं हो, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता कि ये विनर बनना तो बाकी लोगों को विनर नहीं बनना तो वो लोग बेकार है, उन लोगों को जाता नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ डेस्टिनी का भी गेम है। बट चैनल वाले लोग ये देखते हैं कि किसका स्क्रीन टाइम में या किसका परफॉर्मेंस के टैग पे या किसका मोमेंट एक होता है ना, जो टीम में एक मोमेंट हीरो के साथ डांस कैम भी आया, हीरो के साथ कुछ फनी का कुछ पड़ गया या फिर कुछ रोना धोने वाला सीन चल रहा है। सो दे एनालाइज कि कौन स्किल में आते वक्त टीआरपी पड़ रहा है। टीआरपी मीन्स मोर मनी, चैनल इज ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस।
सो अगर उन लोग देख रहे हैं कि इस बंदे से हम लोग को टीआरपी मिल रहा है, चाहे वो ही माइट नॉट बी द बेस्ट डांसर इन टर्म्स ऑफ स्किन इन द शो, पर चैनल पे ऐसा हो इसको आगे बढ़ाता है, इसको आगे बढ़ाता है, इसको आगे बढ़ाता है। मे बी कोई बंदा का स्क्रीन टाइम उतना नहीं होगा, पर वो शायद बहुत क्रेजी डांस कर रहा होगा, बट उसको इतना टीआरपी नहीं मिल रहा होगा, तो चैनल कहीं ना कहीं उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसे नहीं बोलूँगा कि उसको निकाल ही देता है, बट उन लोगों के लिए वो प्रायोरिटी, दूसरे जो बंदा जो टीआरपी देते हैं उन लोगों के लिए प्रायोरिटी में कम हो जाता है। जितने भी अभी जो डांस रियलिटी शो में जज कर रहे हैं, आपको पता होगा सर, तो वो लोग भी तो विनर नहीं हुए, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। तो ये टीआरपी के वजह से हुआ या फिर जजेस के वजह से, या फिर जजेस से दोस्ती है तो इसके वजह से उन्होंने रखा उनको, किया थे टीआरपी के वजह से? कभी ना कभी इट्स ऑल्सो टीआरपी, कभी का कभी इट मीन्स टू डू, मतलब आप कोरियोग्राफर्स का बात कर रहे हो या जजेस का? जजेस का। इट्स समटाइम्स इट्स ऑल्सो विद द टीआरपी, समटाइम्स कुछ कुछ जजेस आई फील आर वेरी ऑनेस्ट जजेस, जैसे कि आई थिंक जावेद जफरी सर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट जज। मतलब मैंने एकदम पहले से जब मैं डांसिंग चालू किया था, यूज टू वॉच लॉट ऑफ पूरी मूवी, एंड एक जज, एक रियलिटी शो में अगर एक जज ऐसे को कमेंट मार रहा है कि आपका टैलेंट भी में नहीं है, ऐसा चीज़ें अगर आप वो बोल रहा है, तो दैट शोज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द नॉलेज। बिकॉज बहुत समय दस लोग बस ऊपर ऊपर वाला बातचीत, कमर्स मतलब क्या बोली, बहुत ही जेनेरिक बातचीत करके कि आपका अदा है वो अच्छा था। सो दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट अ वेरी, बहुत अच्छा ओपिनियन है, बट नॉट अ वेरी नॉट अ वेरी ओपिनियन तो डीप इन टेक्निक है ना, क्योंकि एक जज को टेक्निक भी जानना चाहिए, प्लस एक कमर्शियल, एक परफॉर्मेंस, ये चीज़ भी डांस आना चाहिए, बिकॉज डांस इज जस्ट नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट एक स्टाइल आप कर रहे हो, उसका टेक्निक क्या है। सो आई थिंक जावेद जाफरी वॉज वन ऑफ देम जिनको ये सब चीज़ें बहुत था, एंड आई थिंक वो भी बहुत टाइम से ऑफ बोर्ड थे फ्रॉम जजिंग, बिकॉज ही यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट वट ही सॉ इन द थिंग, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी डूई वूडी बोल के जो रियलिटी शो था वो इतना चला, बिकॉज आई थिंक दैट वॉज वेरी ऑनेस्ट, एकदम ही प्रॉपर 100% स्किल बेस था। सो आई थिंक कुछ कुछ जजेस लोग आई थिंक ऑन बोर्ड, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ बहुत कुछ समझ के वैसा, पर मेरे हिसाब से आई थिंक अ लॉट ऑफ जजेस आर जस्ट ऑन बोर्ड बिकॉज दे आर वेल एडजस्टेंट, वेल कनेक्टेड विद द चैनल, एंड उन लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाता है उन लोगों का, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को ये पसंद है तो आप लोग जो बोलो मैं हटा दूंगा और मैं इसको ये करूँगा, बट शायद एक इट्स अ गुड बेबी बढ़िया बॉन्ड है विद द चैनल, एंड वो उन लोगों को भी समझ पाते हैं शो को चलाना कैसे है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि रियलिटी शो इज समथिंग जो इन लोगों को लॉन्ग टर्म में चलाना है। सो दे आर अकॉर्डिंग टू द चैनल, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट स्किलफुल डांसर, दे आर लुकिंग फॉर द डांसर जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी खींच पाए, क्योंकि एक टीवी शो हो रहा है तो यू वुड वांट द ऑडियंस टू सी मोर, तो वही चीज़ है। सो इट डिपेंड्स कि वो लोग, अगर बहुत समय ऐसा होता है कि जैसे आई थिंक मेरा आईटी का जो सीज़न 4 था, सीज़न 4 में आई थिंक वेरी डिजर्विंग पीपल वन और वर द फाइनलिस्ट ऑफ द थिंग, इवन मेरे सीजन में भी देवर लॉट ऑफ क्रेजी पीपल, एंड जब जिसको जितना मिलना था उन सबको उतना ही मिला। सो या तो बहुत समय ऐसा होता है कि जो बढ़िया डांस करते हैं लोग उसी को पसंद करते हैं, बहुत समय ऐसा होता है कि लोग स्टोरी पे चले जाते हैं, स्टोरी पे इतने डीप चले जाते हैं कि उन लोगों को डांस नहीं खरीदा, बस आउट ऑफ सिंपैथिक एम्पैथेटिक इमोशन उसमें चले जाते हैं। सो आई थिंक वो अगेन डिपेंड करता है आपका लक में, क्योंकि लाइक ऐसा भी बहुत समय हुआ है जो क्रेजी एक्चुअली क्रेजी डांस करते हैं वो लोग जीते हैं। काफ़ी समय ऐसा भी होता है कि सिंस वोटिंग होता है तो कोई छोटे शहर से आ गया, एंड उसका यूनिटी उसका शहर में इतना अच्छा है, या फिर उसका शहर में ये चीज़ लेकिन क्रेज अच्छा है कि लोग बहुत ज़्यादा वोटिंग मिलकर वो लोग मतलब जी गए। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अलग अलग। यस। सर आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है सर, जो अंडरग्राउंड बैटल है, जो डांसर्स है, क्या टीवी डांसर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? सब डांसर्स ऐसे बोलते हैं, उन लोग को आप क्या बताना चाहिए? दो हाँ, ये चीज़ आई थिंक डांस का अलग अलग एस्पेक्ट्स है। आई फील मैंने जितना जितना एक्सपीरियंस किया है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, एज अ जनरल पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, बहुत जेनरिक पर्सपेक्टिव से। व्हेन कम्स टू नॉलेज, अवेयरनेस एंड स्किल्स, जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, बोल दूँ टेक्निक, अवेयरनेस, कितना उस बंदे को पता है, कितना हाथ में डीप है, आई थिंक अंडरग्राउंड डांसर्स बहुत हैवी हो जाते हैं उस चीज़ में, बिकॉज वो लोग वो लाइफ स्टाइल को जीते हैं, एंड वो लोग
कहीं ना कहीं इतने लोगों से सीखते हैं, मतलब उन लोगों में लाइक इट्स अ डिफरेंस ऑफ इट्स अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। क्योंकि एक अंडरग्राउंड डांस से अंडरग्राउंड डांसिंग करते हैं ना, वो लोग डांसिंग ये नहीं इसलिए नहीं करते कि उन लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ जाए, या वो लोग स्टार बन जाए, या 5 गंदे उन लोगों के साथ सेल्फी खींचे। वो लोग ऐसे करते हैं बिकॉज दे जस्ट लव द स्टाइल एंड दे लव व्हाट दे डू। तो इसलिए वो लोग हिस्ट्री रिसर्च करते हैं। अपन लोगों का इंडिया के अंदर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर से वी आर ब्लेस्ड इनफ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने अपना वर्ल्ड का बेस्ट बेस्ट लोगों को इंडिया में लाया है, जहाँ से लोगों ने अंडरग्राउंड के लोगों ने बहुत सीखा है। सो आई फील अंडरग्राउंड पीपल आर वेरी हंग्री टू लर्न। लाइक ये चीज़ मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि मैं बहुत जेनेरिक बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली आई कैन से हैंड पिक्ड पीपल फ्रॉम द कमर्शियल एरा, जो मेरे दोस्त लोग हैं या जिनको मैं जानता हूँ, दे आर ऑल्सो वेरी हंग्री टू लर्न। बट मैं एज ए कम्युनिटी खोल रहा हूँ दैट अंडरग्राउंड भी सीखने का चाहत मैंने, और भी आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ हंगर। सो आई फील व्हेन इट कम्स टू स्किल इन टर्म्स ऑफ टेक्निक हो गया, या फिर नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गया डांस का, या जस्ट फ्री स्टाइल पर्सपेक्टिव से होगा, आई थिंक अंडरग्राउंड इज़ वेरी हैवी। मतलब अंडरग्राउंड का प्रेस हार्ड उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा है। एंड और एक चीज़ जहाँ पे एक अगर हमको स्किल टर्म्स ऑफ टेक्निक होता है, तो और एक चीज़ होता है स्किल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग। एक लोगों को खुश करना, आपके सामने लोगों को खुश करना, लाइक लोगों को, अगर आप एक आंटी भी खड़ी है या अंकल भी खड़ा है, उनका डांस देख के उन लोगों को मुंह में एक स्माइल लाना, आई थिंक दैट इज समवेयर जहाँ पे कमर्शियल डांसर्स लोग बहुत हैवी बढ़ जाता है, बिकॉज दे नो हाउ टू प्रेजेंट देयर आर्ट इन अ वे कि वो रजिस्टर्ड हो जाए it towards a normal public. So I think वो भी हम लोगों को किनना चाहिए एज ए स्किल। बट चीज़ ऐसा है कि दोनों जो पर्सपेक्टिव्स है ना, दोनों अलग अलग इंटेंशन के साथ परफॉर्मेंस है। अगर हम लोग एक बैटल में परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग इंटेंशन ऐसा है कि सपोज एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक जज खड़ा है। सो उसके इंटेंशन से कहीं ना कहीं होगा टू हैव फन एंड दूसरे बंदे का राउंड काटना। सो हिज इंटेंशन इज़ नॉट कि वो 5 लोग जो साइफर में बाकी लोग खड़े उन लोग खुश करना। उसकी इंटेंशन है कैसे ना कैसे मैं उसका राउंड काटूँ ताकि हाथ इधर आ जाएगा। सो दैट इंटेंशन विल नॉट मेक यू परफॉर्म फॉर द ऑडियंस। एंड वेन यू आर परफॉर्मिंग फॉर इन अ रियलिटी शो, थिक यू आर समवेयर परफॉर्मिंग बिकॉज आप जानते हो कि यही परफॉर्मेंस एक हफ्ता बाद टीवी में आएगा। तो आप उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हो, आपका इंटेंशन ऐसा है कि लोग आपको खुश होना चाहिए आपको देख के। अगर आप खुश हो रहे हो तो आपका रियलिटी शो का जर्नी वर्कआउट रहा है इन जनरल। सो ये जो दो पर्सपेक्टिव है, दो इंटेंशंस है, वो डिफरेंट विजन जिस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं डांस करते थे। बिकॉज डांस आई फील इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी फिजिकल चीज़, बट इट्स ऑल्सो वेरी मेंटल थिंग। आप मेंटली जितना सॉर्टेड हो गए ना, कुछ कुछ दिन जैसे आप बैटल में आओगे तो आई एक इनर इल्यूशन आपको बोल देते हैं कि आज मैं फाड़ दूंगा बैटल के, या फिर आपका एक इमिटेशन आपको बोल देगा कि टुडे आई फील स्ट्रॉन्ग, या टुडे आज मेरे को तक नहीं लगता आज मेरे में वाइब है। ये वाइब वाला वर्ड हम यूज़ कर देना कि आप आज मेरे में वाइब नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन क्या चीज़ है। बट व्हेन कम्स टू परफॉर्मेंस आई थिंक रियलिटी शो लोग बहुत बच्चे हुए खिलाड़ी है, बट आई थिंक व्हेन कम्स टू स्किल अवेयरनेस, एक स्टाइल के प्रति नॉलेज हो गया, या वो स्टाइल क्या आता है, चीज़ें क्या क्या डायमेंशंस लेके आ सकते हैं अपना बॉडी में, या क्या क्या अलग अलग वेज एंड पाथवेज हो सकते हैं फ्री स्टाइल करने में। आई थिंक सिंस अंडरग्राउंड का प्रैक्टिस ही वो है, सो आई थिंक अंडरग्राउंड इज 100% way more like aware about certain stuff like that. So वैसा है, लाइक मेरे को ऐसा नहीं करना कि दोनों में बैटल, बट आई थिंक सब अपने अपनी जगह सही है। सब अपने अपने इंटेंशन को लेके, जो चीज़ को लेके है, उस इंटेंशन में सब स्ट्रॉन्ग है। यस। सर मुझे ये भी पूछना है आपसे, अब तो दुनी सर, अब यहाँ तो आपका नाम तो है इंडिया में, तो आप चाहते ही नहीं हैं कि एक इंटरनेशनली मेरा कुछ नाम हो, अच्छा नाम हो, कि अब आप आगे क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका आगे? ओके, तो मैं ऑलरेडी इंटरनेशनली 6 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंडिया को। एंड दो बार मैं फाइनल्स में आ चुका हूँ, एंड एक बार मैंने भी वेट किया था एज अ बैरियर्स। सो आई थिंक आई वांट टू डू दिस मोर ऑफ इट, क्योंकि हम लोगों के लिए कभी कभी, लाइक एटलीस्ट मैं अभी जो सिचुएशन में हूँ मेरे लाइफ में, मेरे को कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि बैलेंस आउट द कमर्शियल साइड ऑफ माई डांसिंग, जहाँ से मेरे को मेरे रेवेन्यू साइड, मेरा मॉनिटरी साइड जहाँ से सेटिस्फाई होता है। क्योंकि मैं अगर अभी मुंबई में रह रहा हूँ, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, सो आई हैव टू ऑल्सो लुक एट द रेवेन्यू साइड। एंड और एक होता है जो आर्टिस्टिक साइड, जो जहाँ पे मेरे को एक झूमर वाला, जो खून गरम वाला कि भाई मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है। सो आई थिंक
ये जो एक बैलेंस को जो मेंटेन करना है वो कभी कभी मेरे लिए बढ़िया भी है एंड कभी कभी मेरे को दिक्कत भी देता है, बट माई फ्यूचर प्लान इज ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग इंडिया मोर। एंड ये साल में ऑलरेडी मेरा टिकट्स बुक हो चुका है 2-3 इवेंट्स के लिए और 2 इवेंट्स के लिए ऑलरेडी। सो आई वांट टू रिप्रेजेंट मोर एंड आई वांट टू ऑल्सो परफॉर्म। अगर मैं रिप्रेजेंट भी करूँ, मेरे को चाहिए कि मैं इंटरनेशनल स्टेजेस में भी परफॉर्म करूँ ऑन लाइक एज अ परफॉर्मर, एज अ स्टेज शो परफॉर्मर। बाकी मेरे को अभी रिसेंटली आई हैव बीन ऑल्सो लर्निंग डायरेक्शन में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। सो बिकॉज आई फील कि अगर आप डांस कर लो, आपको डांस के अराउंड एक स्पीयर है, तो उस स्पीयर में जो जो चीज़ें आती है, जैसे वीडियोग्राफी हो गया, जैसे एड्स हो गया, एड्स आई थिंक बहुत जन करते हैं यहाँ पे। सो आई थिंक वो चीज़ें आपका बहुत दिमाग बहुत खोल देता है एज अ डांसर कि आप व्हाट इज़ कैमरा, एक कैमरा है तो आप हाउ आर यू रिएक्टिंग टुवर्ड्स द कैमरा, कि बस उनको बहुत समय कैमरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कैमरा कैसे रिएक्ट करता है। कैमरा से सच में बहुत डर लगता है। करेक्ट करेक्ट, मतलब उन लोग डांस कर देते फाड़ते फाड़ते फाड़ते, जैसे ही कोई सामने कैमरा लेके आया ऐसा लगता है ओ शिट, सो खुल गया। सो यही चीज़ अंडरस्टैंडिंग द कैमरा ऑन द डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव मेरे को जानना है। तो क्योंकि बहुत जन डायरेक्ट एक्टिंग सीख लेते हैं, पर मेरे को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेरे को ऐसा चीज़ चाहिए कि मैं पहले डायरेक्टर का माइंड पढ़ लूँ, फिर मैं उस हिसाब से चीज़ें सीखूँ। सो मेरे को कैमरा बहुत पसंद है। सो आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम लाइक मैं अभी जस्ट कुछ महीने हुए हैं, मैं वो चीज़ सीख ही रहा हूँ। अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, गेटिंग इनटू एड्स, अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग अपने इमोशंस को ट्राई करना, उसको उस चीज़ फॉर एक्सप्रेस होना। तो फैशन, आई थिंक लाइक मैं ये लाइक एडवाइस देना चाहता हूँ कि डांसर्स वी नीड टू डू गुड ऑल्सो, लाइक फैशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम बढ़िया डांस करो या आप बढ़िया किसी डांसर हो, बट शायद आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप लोगों तक पहुँच नहीं रहे हो। सो द मोमेंट आप एक ग्रुप में एंटर करते हो ना, आप तभी स्टार्ट हो जाता है आपका, लोग आपको जज करते हुआ। सो मेक श्योर इफ दे जजिंग यू, मेक श्योर द टीचर विल लुक एट यू, एंड ताकि हर एक आप जो भी माइक रे हो या जैसा भी आप हो, वो चीज़ आपको बढ़िया से डिफाइन करे। सो यस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लान्स, इंटरनेशनल प्लान्स, डायरेक्टोरियल प्लान्स एंड परफॉर्मिंग प्लान्स। सो जस्ट थिंग इट, या थैंक यू सो मच सर, बीडीसी पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू सो मच। जितने भी आपने एक्सपीरियंस मोटिवेशन शेयर किया, सच में डांसर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए। मैं जस्ट एक हफ्ता पहले ही आया था मुंबई, एंड अबाउट बीडीसी, मैंने बीडीसी को अभी रिसेंटली मेरा नज़र में पड़ा जब मेरा एक दो दोस्त लोग बीडीसी का पॉडकास्ट में आए। उसके पहले एक बहुत क्रेजी हम लोगों ने बैटल किया ऐसा। सो बहुत कम बैटल्स होता है एक्चुअली मुंबई में, बट मैट प्रॉक्स टू बीडीसी आपको फॉर होस्टिंग बैटल्स, एंड आई वुड सजेस्ट कि और भी ऐसे बैटल्स होस्ट करते रहिए। Support the Undeveloped community, reality show का वहाँ check out the choreography communities in whatever way possible. So my props to BDC. Thank you for having me. दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने डांस वाले दोस्त तक ज़रूर पहुंचाएं ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।